नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बाज़ार जा रहे थे। आज मकर संक्रांति का दिन था और इसी दिन हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। तो पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि मेला लगी हुई थी, तो वहाँ पर सभी गाड़ी चल गए हैं, तो गाड़ी हमें नहीं मिला, तो इसकी वजह से हम लोग पैदल जाना पड़ रहा है। क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो सभी कोई बुक में ले गए हैं गाड़ी को। गांव में गाड़ी है लेकिन वो सभी गाड़ी बुक में चली गए हैं, तो इसकी वजह से हम लोग को पैदल जाना पड़ रहा है। और रोहन के पापा भी वो अपने काम में व्यस्त हैं, तो वो ले जाते हम लोग को अपना गाड़ी में, लेकिन वो अपने काम पर हैं तो इसकी वजह से नहीं ले गए। तो देखिए रोहन हाय बोल रहा था यहीं पर, और मेरी दीदी है और प्रीति है, प्रीति का मम्मी है, और हम और सभी को जा रहे थे बाज़ार। इसके बाद आ गए हम घर, तो शाम हो गया था हमारे आने तक, क्योंकि पैदल जाना और पैदल आना हो गया था हम लोगों को, इसकी वजह से शाम हो गया था। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दे रही हूँ खाना। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो पहले यहाँ पर झाड़ू कर लेती हूँ। तो मैं कुछ और फालतू सामान नहीं खरीदी, बस सब्जियाँ ये ख़रीदे थे, सब्जियाँ बस लेकर के मैं आई हूँ। मेरे हस्बैंड गए थे बाज़ार, फिर भी मुझे भी जाना पड़ा था क्योंकि कुछ ज़रूरी पड़ जाती है कभी कभी हमको भी जाना। तो मैं तो बाज़ार ज़्यादा नहीं जाती हूँ, जब कोई काम हो जाता है तभी जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू कर ली हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं चटाई बिछा रही हूँ। तो मैं थैले में क्या क्या लेकर के आई हूँ, तो उसी को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सब्जी मैं लेकर के आई थी, तो सेम लेकर के आई थी, और फूल गोभी और शिमला मिर्चा और क्या क्या, और सभी तो मेरे हस्बैंड ही लेकर के आते हैं। तो मैं भी चली गई थी, इसकी वजह से मैं देख ली, तो मैं भी लेकर के आई हूँ। और मेथी का साग भी लेकर के मैं आई हूँ। मेरे हस्बैंड पालक साग लेकर के आए हैं, तो मैं मेथी का लेकर के आई हूँ, क्योंकि दोनों को मिला कर के मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए ये सामान है मेरा, तो सभी को मैं अपने अपने जगह पर रख दूँगी अभी। और ये पालक का साग है, तो दोनों को मिला कर के मैं सुबह में रांधूँगी, इसको पकाऊँगी। तो देखिए इसको मैं रख देती हूँ अपनी जगह पर। और अभी रात का टाइम है, तो रात में मैं सेम और आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले इसको अपनी जगह पर रख देते हैं। और देखिए अभी रोहन सो गया है। जब बाज़ार से मैं आ रही थी, उसको पीठ में बांध करके ला रही थी, तो उसी टाइम वो सो गया है, तो उसको मैं सुला दी हूँ। और रोहनी भी गई थी, तो वो तो टीवी देख रही है बैठ करके। और अभी आई तो सभी कोई थक गए हैं, क्योंकि पैदल उतना दूर जाना, और बच्चे अभी रोहनी भी छोटी है तो वो भी चल रही थी पैदल, तो वो भी थक गई है, तो वो भी अभी बैठ के आराम कर रही है। और देखिए मैं जैसे सब्जियां काटने वाली थी वैसे ही मेरा रोहन उठ गया, तो मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ। तो देखिए ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए मुझे काम करना पड़ जाता है कभी कभी, और सभी हाउसवाइफ को ऐसे ही करना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए भी सभी काम को संभालना पड़ता है। बच्चे तो जानते नहीं हैं कि मम्मी अभी क्या कर रही है, तो उसको तो ब्रेस्ट फीडिंग करने का मन करता है तो कभी भी आ जाते हैं। तो ये तो सो करके उठा था, तो ये तो मानता नहीं, तो इसको तो ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत ही थी, तो मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ। और यहाँ पर सेम को मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ। इसका जो किनारे का जो होता है सिर, तो उसको भी मैं निकाल रही हूँ, तो उसको निकाल के पकाने से अच्छा लगता है। और इसमें मैं आलू डालूँगी, तो इसको मसाला बना करके मैं मसाला डालूँगी इसमें, इस सब्ज़ी में, तो मसाला डाल करके ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और खाना तो चढ़ा दी हूँ, मेरे सब्ज़ी बनाने तक पक जाएगा, और उसके बाद में इसको पकाऊँगी। तो दोनों तरफ चढ़ा दूँगी सब्ज़ी और खाना, तो जल्दी पक जाएंगे। और अभी मुझे रोहन भी बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि अब जब ले गए थे हम लोग उधर, तो पैदल जा रहे थे, तो हवा भी चल रही थी उधर, तो थोड़ा ठंड लग गया कि क्या हुआ, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन घर में है दवा, तो मैं इसको खिला दूँगी।
पिला दूँगी तो ठीक रह जाएगा ये भी। तो परेशानियाँ तो होती है बच्चे माँ की, तो थोड़ा सा भी इधर उधर ले जाते, कभी नहीं जाते इसके वजह से बाहर में ले गए इसको अचानक, तो ठंड भी लग गया होगा। तो मैं इसको लहसुन का तेल लगा दूँगी सोने से पहले। तो देखिए यहाँ पर मेरा सब्जी भी कट रहा है, तो आलू मैं छील रही हूँ। तो रोहन बोल रहा था हम भी छीलेंगे, तो मैं बोल रही थी तुम बैठ जाओ, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था, वो मांग रहा था, तो मैं इसको नहीं दी। लेकिन भी क्योंकि कट गया है हाथ में, इससे पहले 1-2 दिन के पहले मैंने इसको धोखा से चाकू पकड़ लिया था, तो उसका हाथ में थोड़ा सा कट गया है, तो उससे खून निकल रहा था। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बच्चे का हाथ से, तो बच्चे के शरीर से खून निकलता है तो देख करके बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए चाकू को बच्चे से दूर रखना चाहिए। लेकिन मुझे परेशान करता है कभी कभी, तो जो दूसरा चाकू रहता है जो छीलने वाला चाकू, तो वो सब को मैं पकड़वा देती हूँ। तो मेरा ही गलती है, ये चाकू कभी कभी देख लेता है तो पकड़ लेते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। मैं भी अब नहीं देती हूँ, क्योंकि आप समझ गई कि बच्चे लोग को चाकू नहीं पकड़वाना चाहिए, तो इसकी वजह से अब मैं नहीं देती हूँ। और हमारा वीडियो में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग कर लिए हैं तो आप लोग को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर परेशान करना शुरू कर दिया है मेरा रोहन। इसको थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा था, उसके बाद मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा करके इसको मैं थोड़ा सा दवा खिला देती हूँ तो ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जानते ही हैं, आप लोग को बराबर मैंने बताती हूँ कि हमारे लाइट मतलब कट जाता है, तो आप लोगों को शेयर नहीं कर पाती हूँ कुछ भी चीज़। कभी तो रेसिपी बनाते हुए भी लाइट कट जाता है, तो इसकी वजह से आप लोग को दिखा नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए सॉरी और माफ़ कीजिएगा आप लोगों। तो रोहन देख रहा था कैमरे पर कि वीडियो बन रहा है, वो भी जानता है, लेकिन वो परेशान कर रहा है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं लगता है ना, तो वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं अभी पीठ में बांध ली हूँ रोहन को, उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी सब्जी, तो खाना पक जाएगा, उसके बाद मैं पसा दूँगी। और किसी के पास नहीं जा रहा था, ये मैं दे भी रही थी किसी को, रोहन संतु है ना, उसको दे रही थी, वो उसके पास भी नहीं जा रहा था, अपने पापा के पास भी नहीं जा रहा था, किसी के पास नहीं जा रहा था, तो मुझे पीठ में बांधना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, तो प्याज को मैंने भूंज ली हूँ, उसके बाद डाल दे रही हूँ सब्ज़ी, और खाना मेरा डबक रहा है। आजकल रोटी नहीं बनाते हैं, क्योंकि रोटी कभी कभी खाने का मन करता है, और हमारे यहाँ तो आप लोग जानते ही हैं कि झारखंड में सभी कोई खाना पसंद करते हैं, रोटी ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कोई खाते हैं। और हमारे ये एरिया है ना, यहाँ सभी कोई खाना खाते हैं, और जब भी खाते हैं रोटी तो रात में रोटी खाते हैं और दिन में खाना, क्योंकि सभी का यही आदत है इधर का लोग का। और कहीं कहीं तो रोटी दोनों टाइम खाते हैं, वैसा नहीं खा पाते हैं इधर के लोग, क्योंकि आदत हो गई है सभी को ऐसे खाना। रात में कभी खा सकते हैं रोटी, लेकिन दिन में रोटी खा करके नहीं रह सकते हैं। तो मैं यहाँ नमक डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, और इसको ढक दूँगी, और कुछ देर तक पकेगा। उसके बाद मसाला मैं डाल दूँगी। तो पेस्ट भी बनाना है मुझे, तो पेस्ट मैं सिलवट में बनाती हूँ आजकल, और कभी कभी बना लेती हूँ मिक्सर में भी। तो देखिए मैं इसको ढक दूँगी। ये लटक गए हैं आलू का छिलका, तो मैं इसको हटा देती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से कहती हूँ, और इसी तरह से मेरे सपोर्ट बनते रहिए और आगे बढ़ाइए। तो देखिए मेरा मसाला यहाँ पर डाल दी हूँ मैं, जो भी यूज करते हैं रोज़ दिन, तो वही है। तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी थोड़ी सी। आप लोग सूखा खाना खाते हैं तो सूखे ही रख सकते हैं, और पानी डालना चाहते हैं तो पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे और अगले वीडियो।